सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ वाली बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए सबसे पहले हमारे नए वीडियोस के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, फैक्ट नंबर 1, यूट्यूब द मीडिया जायंट। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर हर एक मिनट में 400 घंटे की वीडियोस अपलोड होती हैं, जहां एक दिन में व्यूअर्स अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन आवर्स की वीडियोस देखते हैं, यानी 100 करोड़ घंटे की वीडियोस वर्ल्ड वाइड लोग देख लेते हैं यूट्यूब पर एक दिन में। और रिवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर यूट्यूब का रिवेन्यू था $11 बिलियन का। स्टैगरिंग नंबर्स हैं ये मीडिया कंजम्पशन के। फैक्ट नंबर 2, फर्स्ट कंप्यूटर विद हार्ड ड्राइव। दोस्तों क्या आप जानते हैं पहला कंप्यूटर हार्ड ड्राइव के साथ 1965 में लॉन्च हुआ था और इसको डिजाइन एंड डेवलप किया था IBM ने। इस कंप्यूटर का नाम रखा था रैमैक, जिसका मतलब था रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। लेकिन यहाँ अमेजिंग ये है कि रैमैक में दुनिया की पहली रैंडम एक्सेस हार्ड ड्राइव को यूज किया गया था और इससे पहले सिक्वेंशियल रीड एंड राइट ही होता था थ्रू पंचिंग मशीन्स। इस हार्ड ड्राइव में फिजिकल हेड मूवमेंट मैकेनिज्म था जैसा अभी की हार्ड ड्राइव्स में भी होता है, लेकिन रैमैक हार्ड ड्राइव में 50 एल्यूमिनियम प्लेट्स को यूज किया गया था टोटल 5 MB डेटा स्टोर करने के लिए, और इस मशीन का वेट था मोर देन 1000 kg। सो अगर आप कंपेयर करें तो अभी आप 250 या 500 GB के डेटा कार्ड्स भी जेब में लेकर घूम सकते हैं। और इस मशीन को रेंट पर दिया जाता था अप्रोक्सीमेटली $3200 पर मंथ के प्राइस पर, जो उस समय के लिहाज से काफी बड़ा अमाउंट था। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, फ़ॉन्ट्स चेंज करके आप प्रिंटर इंक सेव कर सकते हैं। यस इट वर्क्स। कंसीडर करें कि आप इंकजेट प्रिंटर यूज कर रहे हैं और अगर आप कोई भी लाइटर फ़ॉन्ट टाइप सेलेक्ट करते हैं प्रिंट आउट्स के लिए तो आप अप्रोक्सीमेटली 10% इंक बचा सकते हैं वाइल प्रिंटिंग टेक्स्ट। लेकिन हाउस होल्ड प्रिंटिंग के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि वॉल्यूम काफी कम रहता है प्रिंटिंग का, और जब से टैंक टाइप इंकजेट प्रिंटर्स आने लगे हैं इस फैक्ट की सिग्निफिकेंस और थोड़ा कम हो गई है। फैक्ट नंबर 4, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कीबोर्ड लेआउट। दोस्तों इंडिया में हम QWERTY टाइप कीबोर्ड लेआउट यूज करते हैं क्योंकि अपार्ट फ्रॉम हिंदी हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर को फॉलो करते हैं, सेम एज अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया और बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। लेकिन अगर मैं यूरोप की बात करूं तो वहां पर जो कीबोर्ड लेआउट यूज किया जाता है वो है AZERTY टाइप, जिसको मैंने भी काफी टाइम तक यूज किया है यूरोप में। लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से कौन सा लेआउट सबसे फास्ट है? दोनों में से कोई नहीं। जी हाँ, टाइपिंग स्पीड के हिसाब से सबसे फास्ट लेआउट है DWORAC, जिसको वर्ल्ड में स्पेरिंगली यूज किया जाता है। जहाँ टाइपराइटर्स के इनिशियल फेज में DWORAC लेआउट ही यूज किया जाता था, लेकिन DWORAC की टाइपिंग स्पीड काफी ज्यादा होने से टाइपराइटर्स की कीज जैम हो जाती थी। सो इसको रिजॉल्व करने के लिए लो स्पीड वाले QWERTY और फिर AZERTY लेआउट बनाए गए। वैसे अगर आप चाहें तो गूगल ऐप स्टोर से DWORAC कीबोर्ड को डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, डिजिटल करेंसी ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों दुनिया की टोटल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में चाहे आप फूड, क्लोथिंग, कार, घर या फिर सर्विसेज परचेज करें, टोटल 93% ट्रांजैक्शन डिजिटल करेंसी की फॉर्म में होती है। सो जितना ब्लैक मनी है वर्ल्ड में वो सारा आता है रिमेनिंग 7% करेंसी से। वहीं इंडिया में पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है और यहाँ डिजिटल करेंसी की परसेंटेज है सिर्फ 22%, बाकी 78% ट्रांजैक्शन कैश की फॉर्म में ही होता है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि करप्शन इतना ज्यादा क्यों है इंडिया में और इसको कम करना कितना मुश्किल है। डिजिटल करेंसी की परसेंटेज जितनी भी बढ़ जाएगी इंडिया में, ब्लैक मनी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फैक्ट नंबर 6, ईमेल एग्जिस्टिंग बिफोर वर्ल्ड वाइड वेब। यस, हम सभी लोग सोचते हैं कि ईमेल शुरू हुए थे वर्ल्ड वाइड वेब के आने के बाद, लेकिन सच्चाई है इससे थोड़ा अलग, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्ट हुआ था 1991 में, लेकिन सबसे पहला ईमेल किया गया था 1984 में। और अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे हाउ टू सेंड एन ईमेल डेटाबेस 1984 तो आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब के आने से पहले तक URL नहीं होते थे और वेब पेजेस को एक्सेस किया जाता था सिर्फ नंबर्स के थ्रू। जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है वैसे वेब पेजेस का यूनिक नंबर होता था और ईमेल वेब पेज का नंबर उस टाइम था 777। फैक्ट नंबर 7, नासा वाज हैक्ड फर्स्ट टाइम। दोस्तों अगस्त 1999 और अक्टूबर 1999 के बीच अमेरिकन सिटीजन जोनाथन जेम्स नाम के 15 साल के एक बच्चे ने नासा की सब्सिडरी DTRA, जिसको बोला जाता है डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी, के डेटा को हैक कर लिया था, जहां उसको एक्सेस मिल गया था ओवर 3000 कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस और यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ ऑल DTRA एम्प्लॉइज। इसको सॉल्व करने के लिए नासा को DTRA बंद करना पड़ा था 3 वीक्स के लिए ऑन एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $41,000। जोनाथन जेम्स को 16 साल का होने के बाद सजा दे दी गई क्योंकि अमेरिका में 16 साल तक ही नाबालिग माना जाता है। फैक्ट नंबर 8, एडल्ट्स एंड मोबाइल फोन लव। दोस्तों वर्ल्ड की एडल्ट पॉपुलेशन जिनके पास मोबाइल फोन का एक्सेस है उसमें से 91% एडल्ट ऐसे हैं जो अपने मोबाइल फोन को पूरा दिन अपने नजदीक ही रखते हैं। मतलब आपका मोबाइल फोन आपके हाथ की रेंज के अंदर ही रहता है, चाहे पॉकेट में हो या टेबल पर या बेड पर। इससे मुझे पता चल गया कि मैं भी 91% लोगों में ही आता हूँ और आप अपने बारे में मुझे कमेंट्स में बता दीजिए।
फैक्ट नंबर 9, टूथब्रश वर्सेस मोबाइल फोन्स। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आज की डेट में वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7.5 बिलियन यानी कि 750 करोड़ लोग, जिसमें से 500 करोड़ लोग अभी मोबाइल फोन के ऑनर हैं या फिर यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ 360 करोड़ लोग ही टूथब्रश को यूज करते हैं। है ना कमाल का फैक्ट। टेक्नोलॉजी भारी है हाइजीन पर। इंडिया में क्या रेशो है वो भी आपको मिलेगा टेक्निकल मॉन्क पर आने वाले वीडियोस में। फैक्ट नंबर 10, ई वेस्ट। दोस्तों 50 मिलियन टन से ज्यादा पुराने कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे मोबाइल फोन्स, एलसीडी, मॉनिटर्स, टीवी, प्रिंटर्स एटसेट्रा डंप किए जाते हैं हर साल वर्ल्ड वाइड। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड हर एक सेकंड में लगभग 1000 लैपटॉप्स को कूड़े में फेंका जाता है और ये एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ई वेस्ट है। और वर्ल्ड में जितना ई वेस्ट जनरेट होता है उसमें से 90% आता है डेवलप्ड कंट्रीज से, जैसे अमेरिका एंड यूरोप का सारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा एशिया और अफ्रीका में डंप किया जाता है अनफॉर्चुनेटली। सो गाइस, कैसे लगे आपको ये टेक फैक्ट्स? कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि हम इस सीरीज को और